धर्मपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समीप गंदगी के ढेर में लोकतंत्र का आधार वोट गिरे पड़े मिले हैं। सरकार और प्रत्याशी इसे कीमती वोट कहते हैं, लेकिन यह कीमती वोट कूड़े में मिलने से जाहिर होता है कि प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, जिसने कांग्रेस को बैठे बिठाए भाजपा को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा दे दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने सरकार और प्रशासन को घेरना भी आरंभ कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि गंदगी के ढेर में बैलेट पेपर मिलना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यह षड्यंत्र रचा है, जिस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सीधा साधा मजाक है और इसमें मुझे जो लगता है इसमें सरकार की और जो काउंटिंग जो सुपरवाइजिंग स्टाफ था यहाँ पे उनकी मिलीभगत है। ये मिलीभगत का आपके सामने एक उदाहरण है। 25 वोटों का एक बंडल जो है वो यहाँ पे कूड़े में डाला हुआ मिला है, वो स्टैंप लगे हुए बैलेट पेपर है। और ये दारवा जिला परिषद वार्ड के राजकुमार शर्मा जो एक कंटेस्टेंट है, उसके पूरे का पूरा 25 का एक बंडल जो है, उसकी लगी हुई उसको पड़ी हुई वोटें जो है, उसका बंडल जो है यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। वो तो कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है, हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि पोलिंग स्टाफ ने, ARO ने किस तरीके से अकाउंट जो बैलेट पेपर का वो पूरा किया, किस तरह से उनकी गिनती को जो है उन्होंने पूरा किया, किस तरह से अकाउंट आगे दिया, किस तरह से इसकी कंपाइलेशन हुई। अगर भाई दी वे एक बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है, अगर भाई दी वे कल को इसी वार्ड में या कहीं पे किसी और वार्ड में पटिशन होती तो ये रिकॉर्ड कैसे पूरा होता, ये रिकॉर्ड कैसे दिखाता। मेरा सरकार से, जयराम ठाकुर जी से, वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनसे कोई न्याय मिल सकेगा, क्योंकि न्याय और अन्याय तो यहाँ सामने नज़र आ रहा है इस तरह से जो उन्होंने वो किया। पर फिर भी मेरा अनुरोध है कि वो इसकी जांच कराएं। जो इसमें संलिप्त जो भी अधिकारी है, चाहे वो काउंटिंग के हैं, चाहे वो ARO है, चाहे कोई और है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये वोटरों की इंसल्ट है। जिन लोगों ने अपना वोट जिसके हक में डाला है उनकी इंसल्ट है। लोकतंत्र में मैंने पहले भी कहा कि ये वोटरों की इंसल्ट है। जो वोटर है जिन्होंने अपने कैंडिडेट को, जिसको भी चुना है, जिसको भी उन्होंने वोट डाली है, उनकी इंसल्ट है। और ऐसी इंसल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए आप कभी भी किसी से भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज मैं तो इस बात को साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि सीधी मिली भगत है और सीधा जो है अपने कैंडिडेट को फायदा देने के लिए जो है ये किया गया हुआ है। जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, नगर निगमों के जो चुनाव हैं, हमें तो इस चीज़ से ये पूरी उम्मीद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उन चुनाव को जीतने के ऐसे कई और हथकंडे अपनाने के लिए वो तैयार बैठी है। मैं पहुंचा तो फिर यहाँ राम रतन जी और बहुत से लोग इकट्ठे थे, तो इन्होंने बताया कि भी यहाँ ये वोट्स प्राप्त हुए हैं। अब ये छानबीन का विषय है कि भी ये क्यों और कहाँ से और कैसे आए और क्या इनकी वैलिडिटी है। क्या ये वोट वही है जो चुनाव में डले हैं और कौन सी ये पंचायत से संबंध रखते हैं? ये अभी ना ये छानबीन का विषय है, इसको अभी वेरीफाई किया जाएगा कि ये वैलिड वोट है अथवा अनवैलिड है। ये कितनी वोटें मिली है कुछ इसके बारे में? ये 25 वैलिड है। क्या ये कौन सी पंचायत की वोटें और ये पूरा ये कई पंचायतों का है। इसमें बुढ़ाड़गढ़ सी चंडी और कुछ बिना उसके भी हैं जिसमें नहीं लिखा है ऊपर कोई भी। क्या ये वोट कास्ट की गई है, स्टैम्प्ड है या कि नहीं है? ये इसको चेक करेंगे जी। अभी आपको प्राथमिक जानकारी से क्या पता चल रहा है? प्राथमिक कुछ स्टैम्प्ड भी हैं, लेकिन इसको चेक करेंगे पूरी तरह से कि ये वैलिड है या अनवैलिड है। कुछ दो जो ऐसे इन्वॉल्व भी मिले हैं कि जो बिल्कुल बंद है। हाँ जी, कोई ऐसे इन्वॉल्व भी मिले हैं जो बिल्कुल इन्वॉल्व भी मिले हैं, जो बंद है उनको भी चेक किया जाएगा। क्या एक दो आप दिखाएंगे कि जो स्टैम्प तो कैसा अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।